You are the chosen generation, a royal priesthood. प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, सबको जय मसीह की। आइए हम खुदा के कलाम में देखेंगे और सब उपदेशक उसका 12 और उसके 1 में कहा है, ये जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, याद कर। खुदा के कलाम में खुदा ने जवानों को कहा है कि अपने जवानी के दिनों में जब हम देखते हैं कि इस दुनिया में जवान लोगों को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए बहुत सारी लुभावनी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जवान जल्द से जल्द भटक सकते हैं। और ऐसे में परमेश्वर कलाम कहता है कि हे जवानों, अपनी जवानी के दिनों में, क्यों जवानी के दिनों में कहा है? क्योंकि जवानी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस जवानी में बच्चे समझ सके ये मेरा जीवन बेशकीमती है और एक ही जीवन हमें मिला है, इस जीवन में हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे, हम अपना करियर अच्छी तरह से करेंगे, हम अपने लिए कुछ अच्छा दुनिया में बनाएंगे, नाम कमाएंगे, तो एक जवान अपनी जीवन अच्छी तरह से जी सकता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। क्यों स्मरण करने को कहा है? क्योंकि अगर जवान बच्चों ने खुदा को अपनाया तो नाश होने से वो बच सकता है, उसके प्राणों को बचा सकता है, उसका करियर बर्बाद होने से बच सकता है। आज देखो दुनिया में बहुत सारे जवान मोबाइल में, गेमों में, कहाँ-कहाँ पर बुरी लतों में, बुरी आदतों में, पिकनिक पार्टी में कहाँ-कहाँ पर भटक रहे हैं। कॉलेज छोड़कर कॉलेज के बाहर बैठते, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी मोबाइल लेकर स्कूल जाते हैं। जो भी उनको अध्यापक पढ़ाते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता क्योंकि दुनिया की बाकर उनको भटकाया है। अगर वो ऐसे इसी तरह से भटक गए, तो उनका जीवन अच्छा कैसा होगा? इसीलिए मेरे प्रिय जवान बच्चों, अपने जवानी के दिनों में आओ, हम अपने सृजनहार को स्मरण करेंगे, तो तुम बुराई से बचोगे, शैतान की हर चाल से बचोगे और तुम्हारा जीवन खुद के लिए और दूसरों के लिए भी बहुत आशीषित होगा। देखो मेरे प्रियो, जब आप कॉलेज जाते हो तो आपके माँ-बाप बड़ी उम्मीद आपसे लगाते हैं कि मेरा बेटा पढ़कर, मेरी बेटी पढ़कर कुछ जीवन में अच्छा बनेंगे। और वो क्यों उम्मीद लगाते? क्योंकि वो सोचते कि आप उनका बुढ़ापे का सहारा है। उनकी उम्मीद को मेरे प्रिय जवानों कभी खत्म मत करो। उनकी उम्मीद आप पूरी करो क्योंकि आपको बढ़ाने में, आपका पालन-पोषण करने में आपके माँ-बाप ने बहुत सारी उनकी खुशियों को त्याग दिया है। अगर वो बातें तुम्हारे समझ में आएँगी, तो तुम कभी बुराई के रास्ते पर नहीं जाओगे और ये दुनिया जवान बच्चों को भटकाने के लिए तैयार ही है। इसीलिए मेरे जवानों, भटको मत। अगर तुमने आज तुम्हारा जीवन कितना कीमती समझ लिया, तो तुम्हारे जीवन में बहाली आएगी। तुम बुरी लतों से, बुरी नशों से अगर बाहर आओगे, तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुत सारे आशीषित होगे। तुम खुद के लिए एक अच्छा करियर बना सकते हो, अपने माता-पिता को खुशियाँ दे सकते हो, अपने भाई-बहन को खुशियाँ दे सकते हो। देखो मेरे जवानों, अगर तुम अच्छा ही चाल चलोगे, तो तुम अपने माता-पिता का भी आदर करोगे। क्योंकि कलाम में कहा है और खुदा का कलाम कहता है कि अपने माता-पिता का तुम आदर करो। क्यों कहा है माता-पिता का आदर करो? क्योंकि जब हम माता-पिता का आदर करते हैं, तो हमें लंबी आयु मिलती है। मैंने अपने माता-पिता का और मैंने अपने सास-ससुर का कभी अनादर नहीं किया, ना मैंने कभी उनको पलट कर जवाब भी दिया। और जब हम ऐसा करते हैं, तो खुदा हमको आशीष करता है। अगर आप चाहते कि आपको लंबी उम्र मिले, आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छा हो, तो अपने माता-पिता को कभी दुखी मत करो, उनकी आँखों में कभी आँसू मत लाओ। देखो मैंने देखा है कि कई बच्चे अपने माता-पिता को वृद्धाश्रमों का रास्ता दिखाते। मेरे प्रियो, जिस माता-पिता ने तुम्हें बचपन में अपनी उँगली पकड़कर चलना सिखाया है, जिस माता-पिता ने तुमको बोलना सिखाया है, जिस माता-पिता ने अपनी सभी खुशियों को त्याग कर तुम्हें एक अच्छा जीवन देने की कोशिश की है, उस माता-पिता को हमेशा खुश रखो और उनके हमेशा उनका सम्मान करो। जब आप उनका सम्मान करोगे, तो जब आपके बच्चे होंगे, तो आपके बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। अपने माता-पिता की ज़िम्मेदारी किसी दूसरों पर मत सौंप दो, खुद ज़िम्मेदारी लो। देखो जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो जब क्रूस पर थे वो, तो उन्होंने अपनी माँ की ज़िम्मेदारी अपना प्रिय चेला यूहन्ना को सौंप दी थी। यीशु मसीह जवान थे, उनके चेले जवान थे,
एस्तेर जवान थी, रूत जवान थी, दानियल जवान था, दाऊद जवान था, सुलेमान जवान था। लेकिन इन लोगों ने जब अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को अपना सब कुछ मान लिया, तो उन लोगों ने दुनिया पे राज किया है। अगर दुनिया पे राज करना चाहते हो, तो अपना जीवन अपने तारनहार को, सृजनहार को सौंप दो और देखो तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियाँ आएगी, बहाली आएगी। किसी प्रकार की व्यसनों में मेरे प्रिय, बुरी लतों में मेरे प्रिय, किसी शराब की आदतों में मेरे प्रिय, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, कभी ना जाओ, कभी ना भटको, क्योंकि एक ही जीवन हमें मिला है और एक ही जीवन में हमें अच्छा नाम कमाना है। हमारे घर वालों को हमें खुशियाँ देकर एक नई अच्छी ज़िंदगी हमें बितानी है। अगर अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, तो तौबा करो और यीशु मसीह के पास आओ। और यीशु मसीह तुम्हारी जवानी के दिनों को बहुत खुशियों से, आनंद से और हमेशा चंगाई से भरकर तुम्हें आशीष करने वाला है। तो चलो मेरे प्रियो, तौबा करो, कलाम पढ़ो, वचन पढ़ो, चर्च में जाओ और प्रभु से अपना नाता गहरा करो। प्रभु आप सभी को बहुताई से आशीषित करे। आमीन।